नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे शिक्षा के मंदिरों के खुलने की और उसके बाद छात्रों के वहां पहुंचने के लिए। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, लेकिन सुरक्षित स्कूल कैसे गढ़ेगा इंडिया। सवाल यही है कि बच्चे पढ़ने तो जाएंगे लेकिन उनको संक्रमण से कैसे बचाएगा। बच्चे पढ़ने तो जाएंगे लेकिन क्या जो तैयारियां हैं वो बिना वैक्सीन के फुल प्रूफ कही जा सकती हैं। और सबसे अहम सवाल ये है कि जब बच्चे पहुंचेंगे 50% क्षमता के साथ पढ़ेंगे, उन सब के बीच ऐसे कौन कौन से पहलू हैं जिस पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। 7 महीने बाद खुल गए शिक्षा के मंदिर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स का पहले कंसेंट लिया गया है। सभी पेरेंट्स की कंसेंट के बाद ही स्टूडेंट्स को गेट से एंट्री है। और जैसा आपने देखा फ्रंट गेट पे पहले इनका कंसेंट फॉर्म कलेक्ट किया गया, इनकी थर्मल स्कैनिंग हुई है। अगर बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको रेस्ट करवाया गया है और नॉर्मल टेम्परेचर वाले बच्चे का फर्दर हैंड सैनिटाइज हुआ है। और आपने देखा होगा सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हमने पूरे फॉलो किए हैं, तो बच्चा उसी 6 फीट के डिस्टेंस को फॉलो करता हुआ ही आगे क्लासरूम की तरफ मूव कर रहा है। 7 महीने बाद शुरू हुई स्कूलों में पढ़ाई। सर बेसिक तो यही था, पढ़ाई पे असर पड़ रहा है। घर पे थे उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई थी। स्कूल में टीचर से इंटरेक्ट होंगे तो ज़्यादा अच्छी होगी, डाउट्स क्लियर होंगे हमारे, और जो नेटवर्क प्रॉब्लम्स घर पे हो रही थी वो नहीं होंगी। तो एक तरह से ठीक है, स्कूल खुला हमारे। पढ़ाई के दौरान कैसे होगी कोरोना से लड़ाई। सर डे 1 है, पहला दिन है, स्टार्ट किया है। तो किसी चीज़ को उसमें आने के लिए, पटरी पे आने के लिए तो 1-2 दिन ऐसे भी लग जाते हैं। फिलहाल एफर्ट्स तो पूरे कर रहे हैं मिस्टर अग्रवाल जो है। सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे होगा पालन। जो कंसेंट लेटर पेरेंट्स से मांगा था, हमारे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स रेडी ही हैं, बट एज वी आर नॉट प्रोवाइडिंग कैब फैसिलिटीज़ अभी, तो कुछ बच्चों का कैब इश्यूज़ है। बट फिर भी हमारा 60 to 70% बच्चा है जो स्कूल आ रहे हैं या फिर जो स्कूल आने के लिए जो लोग अग्री हैं। तो स्कूल हमने 2-3 दिन पहले ही बच्चों को सारी गाइडलाइंस, सारे रूल्स, सारे प्रिकॉशन समझा दिए थे कि सभी बच्चों को मास्क पहनकर ही आना है, बिना मास्क के एंट्री स्कूल में नहीं हो रही है। स्कूल पर ही वी पीपल आर प्रोवाइडिंग थर्मल स्कैनिंग अलॉन्ग विद द सैनिटाइजर वी आर प्रोवाइडिंग। सीखने के दौर में संक्रमण से कैसे बचेंगे बच्चे। बिना वैक्सीन के कैसे फुल प्रूफ होगी व्यवस्था। अब पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। सुरक्षित स्कूल कैसे गढ़ेगा इंडिया। उत्तर मांगे प्रदेश। तो यही तमाम सवाल हैं। शिक्षा जरूरी है लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है। क्या वो सुरक्षा देने में स्कूल सक्षम हैं? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। भावना शिक्षार्थी जी रिटायर्ड शिक्षा निदेशक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह अध्यक्ष अभिभावक संघ। स्वाति महेश्वरी जी डॉक्टर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आरसी जैन साहब स्कूल एसोसिएशन का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। भावना मैम, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। 7 महीने के बाद स्कूल खुले हैं और बड़ी चुनौतियां हैं कि बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित ना हो, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती संक्रमण से बचाने की है। जो भी प्रावधान अभी तक किए गए हैं, क्या वो आपको पर्याप्त लगते हैं? क्योंकि वैक्सीन जब तक नहीं है तब तक फुल प्रूफ सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं ले सकता। बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन वैक्सीन आने में देखिए अभी कोई ठिकाना नहीं है कि 2021 में आ ही जाएगी, है ना। तो क्या हम बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बंद कर देंगे? ऐसा तो संभव नहीं है कि बच्चों को बिल्कुल छोड़ दें कि चलो एक साथ 0 सेशन कर दिया और बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये संभव नहीं है। कुछ नॉर्म्स जो निर्देशित हैं उनका पालन करना पड़ेगा। और जैसे देखिए अमेरिका ने स्कूल्स खोल दिए हैं, 5 अगस्त से वहाँ पढ़ाई हो रही है, लेकिन उनका सिस्टम ये है कि 50% बच्चे क्लासरूम्स के अंदर रहेंगे और 50% बच्चे बाहर ग्राउंड में रहेंगे जी। और लेकिन हमारे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है जो बाहर के देशों में है। अब इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी नहीं है। हम अर्बन एरिया की बात करें तो सब कुछ संभव है वहाँ पर।
आप देखिए थर्मल स्कैनर्स भी यूज़ कर लेंगे, आप सैनिटाइज़र्स भी दे देंगे। लेकिन जब हम रूरल एरिया में जाएंगे, बिल्कुल इंटीरियर में जो हमारे स्कूल्स हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के, जो कि अभी 10th 9th 10th 11th 12th ही खोला गया है, तो ऐसे में वहाँ पर कितनी सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी और कितना मेंटेन हो पाएगा। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है अभाव है क्योंकि ग्रामीण इलाकों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है और आप मेन शहर से भी कुछ किलोमीटर दूर चले जाएं तो वहाँ की स्कूलों की स्थिति बहुत ही खराब है। ऐसे में आरसी जैन जी, ये सवाल जो भावना जी ने उठाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन हमारे यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। ऐसे में स्कूल एसोसिएशन किस तरीके की जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्योंकि कई बार आरोप पेरेंट्स की तरफ से ये लगे कि जो स्कूल खोलने में लोग जल्दीबाजी दिखा रहे हैं, वो फीस के लिए तो स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। कैसे सुनिश्चित किया जाए अभिभावकों को कि बच्चे सुरक्षित हैं? देखिए, पहले तो मैं एक बात आपके माध्यम से बताना चाहूँगा अवधेश जी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले एक फैसला दिया था कि आप शैक्षिक संस्थाओं को बहुत लंबे समय तक बंद नहीं रख सकते, और अगर एक साल ये कोरोना की बीमारी और चलती है तो क्या एक साल के लिए स्कूली शिक्षा को बंद रखा जा सकता है? दूसरा, सरकार ने इसको जो खोलने की परमिशन दी है तो केंद्र सरकार की, स्टेट सरकार की, उन्होंने बाकायदा इसके लिए एसओपी बनाई है, इसके गाइडलाइंस बनाई है और स्कूलों के पास पर्याप्त समय मिला है इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए। इसमें कुछ चीज़ें और हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला तो ये है कि जब बच्चे कई बार घर से खाना वगैरह लेकर के नहीं आते और पेरेंट्स उनको देने आते हैं तो उसको हमें बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। एक दफ़ा बच्चा अगर स्कूल में आ जाता है तो उसके बाद जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलेगा उस बीच में उसको किसी भी बाहरी व्यक्ति से, पेरेंट से मिलने की कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। बच्चा जब स्कूल में आएगा तो उसका सभी तरह से सैनिटाइज करके उसको क्लास में भेज दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रख करके स्कूल पूरी तरह से बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और ये आरोप लगा देना कि बच्चों के लिए फ़ीस के लिए स्कूल चिंतित है, तो देखिए ऐसा नहीं है। आप एक बात मान के चले कि आज जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, क्या ऑनलाइन इसका स्कूली शिक्षा का कोई पर्याप्त आधार हो सकता है? हम जिस बच्चे को कल तक अपने घर में मोबाइल नहीं देते थे, आज बाय फोर्स हमें उसको मोबाइल देना पड़ रहा है। एक एक घंटे, दो दो घंटे तक वो मोबाइल के सामने बैठता है। तो ये सारी स्थितियां भारत जैसे देश में संभव नहीं है। बिल्कुल, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को स्कूल लाया जाए। भरोसा महेंद्र सिंह जी, जो अभिभावक हैं वो क्या उम्मीद कर रहे हैं स्कूलों से? मेरी अपील है, बिल्कुल उन्हीं के पास जा रहे हैं। और पेरेंट्स क्या चाहते हैं वो भी आप तक हम पहुंचा देंगे महेंद्र जी के जरिए। पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि जो अभी तक व्यवस्था की गई है कि 50% बच्चों की तादाद हो, 50% एक दिन आएंगे, 50% दूसरे दिन आएंगे, सैनिटाइज किया जाए, थर्मल स्क्रीनिंग हो, ये पर्याप्त आप मानते हैं, आश्वस्त हैं? सर, हम किसी भी सूरत में आश्वस्त नहीं हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो सहमति पत्र आ गया बीच में, सहमति पत्र शंका पैदा कर रहा है आपको, क्योंकि सहमति पत्र से एक शंका अपने आप बन जा रही है। स्कूल प्रबंधन को चाहिए आगे बढ़ के आए कि हम पूरी तरह से अपनी व्यवस्थाओं के चाक चौबंद किए हुए हैं, आप भेजिए, बच्चे को भेजिए। लेकिन जब सहमति पत्र आ जाता तो शंका ऑटोमेटिक अपने आप दिल में आ जाती है। हम एक अपने किसी बच्चे को या अपना कोई सामान तो दूसरे के यहाँ रख नहीं सकते जहाँ पे जिम्मेदारी लेने से आदमी मुकर रहा हो। वो अगर हमसे कह रहा है कि आप जिम्मेदारी लीजिए, लिख के दे दीजिए, आपका ये बैग की जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं, तो मैं अपना बैग नहीं रखूँगा, तो मैं बच्चा अपना कैसे भेज दूंगा स्कूल में? और स्कूलों का जो है मैं एक बात रूमों की क्षेत्रफल कितना बड़ा है कि 2-2 मीटर की डिस्टेंस पे बिठा दिया जाएगा। जिम्मेदारी डाली गई है। जी जैन साहब, तो उसका क्या मतलब है? पेरेंट्स को जिम्मेदारी नहीं डाली गई, पेरेंट्स को ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप संतुष्ट हैं तो आप बच्चे को भेजिए। कल को वो ये आरोप ना लगा दे सरकार के ऊपर कि जी हमारे बच्चों को जबरदस्ती स्कूल में भेजने के लिए सरकार ने आदेश निकाला है। आप लिखित में वो मैनेजमेंट से संतुष्ट हैं तो आप बच्चे को भेजिएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन क्लासें आपके लिए खुली हैं। हाँ, वो तो आपकी अपनी सहमति है, आपकी संतुष्टि है। आप अगर संतुष्ट है तो भेजिएगा, सिर्फ आपकी संतुष्टि है। कल सरकार पे आरोप ना लगे कि आपको जबरदस्ती सरकार ने आपको बच्चा भेजने के लिए कहा है।
नहीं, इसी में जैन साहब वो इसी का डर दिखा रहे हैं वो कि सरकार ने वो तो कल को अगर कोई लापरवाही आ गई तो पेरेंट्स को ये चिट्ठी दिखा दी जाएगी, देखिए आपने सहमति दी थी, अब अगर कुछ हो गया तो हम नहीं जानते। वो उनको आशंका है, क्योंकि सारे देखिए हर सिस्टम में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ खराब लोग होते हैं, कुछ खराब लोगों की वजह से कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो पेरेंट्स को तो कह दिया जाएगी चिट्ठी देखिए आपकी जी नहीं, सरकार उसके लिए समय समय पर तो है, 7 महीने से अगर मेरा बच्चा अभी संक्रमित नहीं हुआ है, सरकार के नुमाइंदे उसका समय समय पर सरप्राइज चेकिंग करें और उसको देखें कि स्कूल वाकई में उस गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम खाली स्कूल के ऊपर या खाली सरकार के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते। लेकिन सर अगर इस बीच में बच्चा, हमें एसओपी जारी करने के बाद में मेरा भी ये दायित्व बनता है। जी ठीक है, आते हैं आप दोनों के पास। स्वाति महेश्वरी जी, सवाल ये है कि वैक्सीन हमारे पास है नहीं, बहन जी आते हैं, वैक्सीन हमारे पास है नहीं, कोई पुख्ता इलाज है नहीं, लोग ठीक हो रहे हैं, रिकवरी रेट भी बहुत ज़्यादा है। शुरुआत में ये कहा गया था कि बुजुर्ग लोग और बच्चे इनको बचाने की ज़रूरत है। अब जो जिन इंतज़ामों की बात की जा रही है, क्या वो पर्याप्त हैं? एक रिस्क नहीं होगा ये? बहुत बड़ा रिस्क है अवधेश जी। अगर देखा जाए साधारण बातों में अगर बोले तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो हम ले रहे हैं। ज़रूर जिस तरह से और पैनलिस्ट बोल रहे हैं, एक मजबूरी भी है कि हमें शिक्षा शुरू करनी ज़रूरी है, बच्चों को शिक्षा पहुंचानी ज़रूरी है, लेकिन वही उनकी जान पर खतरा ज़रूर है और इसीलिए पेरेंट्स को बहुत सोच समझ करके ही आज जो है इसका एक सहमति पत्र देना चाहिए कि क्या वो बच्चे को भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते। जिनके लिए बहुत ज़्यादा मजबूरी है, ऑनलाइन एजुकेशन को अवेल नहीं कर पा रहे हैं, वो सोच सकते हैं कि कुछ समय के लिए भेजें। मुझे नहीं लगता कि पूरे दिन के लिए या पूरे समय के लिए भेजना चाहिए। और खास तौर से स्कूलों को इस वक्त अवधेश जी 3 चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। एक तरफ हम एसओपीज की बात कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, हम चेक कर रहे हैं कि उनका टेम्परेचर है या नहीं, हैंड सैनिटाइज करें, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी एक और चीज है, वो ये है कि पहले आपको ये देखना होगा कि आपके क्लासेस का वेंटिलेशन कैसा है। अगर आपके क्लासेस का वेंटिलेशन अच्छा नहीं है तो ऐसे में संक्रमण बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होंगी। दूसरा, आपके टॉयलेट्स की क्या स्थिति है। अगर आपके टॉयलेट्स में क्लीनिंग नहीं हो रही, क्योंकि बच्चे वहीं जाते हैं, वो क्लोज स्पेस है और कई बार बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं और उसकी अगर क्लीनिंग नहीं हो रही समय से, तो भी बच्चों में संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। तीसरा आपका एरिया है जहां बच्चे बैठकर खाना खाते हैं, टिफिन खाते हैं या स्कूल से अगर सर्व होता है खाना, तो वो जगह जो है, क्योंकि वहां आप मास्क उतारेंगे, अब बच्चे एक दूसरे से बात करने की बच्चों की टेंडेंसी होती है कि वो बात करते करते खाना खाते हैं, उनको मजा आता है एक दूसरे अपने मित्रों से बात करने में, और ऐसे में संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं होंगी। कहीं ना कहीं आपको इसमें सोशल डिस्टेंसिंग डबल करनी पड़ेगी। जहां बच्चे खाना खा रहे हैं, केवल सिंपल सोशल डिस्टेंसिंग से यहाँ बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि बच्चे बोलते बोलते खाते खाते बोलेंगे और ऐसे में उनको जरूर संक्रमण होने की संभावनाएं। ये तमाम चीजें हैं और 2 सवाल जो है मैं उठे उस पर भी जाएंगे। पहला तो ये कि जो कि मैं और देना चाह रहा हूं। बिल्कुल आते हैं सर, आते हैं यहाँ पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भावना जी समझने की कोशिश करेंगे कि जो सहमति पत्र का मामला है, क्या वाकई इस पर कुछ विचार करने की जरूरत है। और दूसरा ये कि तमाम लोग ऐसे हुए जिनको कोई सिम्टम नहीं था, न तो सर्दी थी, न जुकाम था, न थर्मल स्क्रीनिंग में कोई गड़बड़ थी, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो क्या इस चीज़ को हम ट्रैक कर पाएंगे, क्या इस बच्चों को बचा पाएंगे? वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।